हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास की बुक बिहाइव से 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, तो हो जाइए तैयार फटाफट इसके नोट्स बनाने के लिए। मेरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। तो हो जाइए तैयार फटाफट। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज द समरी, थीम, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द लेसन द स्नेक एंड द मिरर? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसकी समरी क्या है और भाई थीम क्या है, टाइटल क्या है और मेन आइडिया क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भी थीम, टाइटल और मेन आइडिया या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, बस ये देख लेना कि वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है तो उसके अंदर आपको यही आंसर फिट कर देना है। आपके जो 5 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखोगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, ये कैसी है, दिल को छू देने वाली स्टोरी है। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाई वी.एम. बैसिर, वी.एम. बैसिर के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए डॉक्टर एंड द स्नेक, ये जो कहानी है वो किसके बारे में है? एक डॉक्टर के बारे में है और एक सांप के बारे में है। ठीक है, द डॉक्टर लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दीजिए। द डॉक्टर लिव्ड, जो डॉक्टर होता है वो रहता है, कहाँ रहता है? एक छोटे से स्मॉल रेंटेड किराए के रूम, कमरे में। ठीक है, अब उसमें ये बताया गया है कि भाई ये कहानी जो है किसके चारों तरफ घूमती है, तो एक डॉक्टर और एक सांप के बारे में है। यहाँ पर मेन जो करैक्टर है वो सांप है और क्या है? डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर है वो कहाँ रहता है? किराए के रूम में रहता है। अब उसके लोकेशन के बारे में बताया गया है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये जो कमरा था काफ़ी बड़ा कमरा नहीं था, बल्कि कैसा था? एक छोटा सा कमरा था। देयर वॉज ए लैम्प ऑन द टेबल, और उस कमरे के अंदर एक टेबल होती है और बच्चा उस टेबल के ऊपर एक लैम्प रखा होता है। एंड ए मिरर, और साथ में एक क्या है? एक शीशा भी रखा हुआ होता है। द रूम वॉज नॉट क्लीन, उसकी क्या विशेषता थी उस रूम की कि भाई जो रूम था वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। देयर वर ए नंबर ऑफ रैट्स, भाई ढेर सारे चूहे थे वहाँ पर। क्या थे वहाँ पर? क्या थे? चूहे थे काफ़ी मात्रा में। द डॉक्टर वॉज सिटिंग, कहाँ पर बैठा हुआ था? इन द चेयर। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन है ना इन, अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भाई हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, लेकिन चेयर के साथ बच्चे हमेशा हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ना कि ऑन का। बोलने में तो ऑन जैसी सेंस आती है, लेकिन हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे चेयर के साथ। जैसे पेड़ के लिए हो गया, वहाँ भी हम इन करेंगे, और यहाँ चेयर के लिए होगा वहाँ भी हम इन करेंगे। इन द चेयर, भाई अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उसके सामने एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर एक लैंप होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है। फिर भैया उसके बाद कह रहा है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोल रहा है उसके बाद क्या होता है? ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, क्या किया? टू शेव। अब यहाँ पर शेव का मतलब होता है जैसे दाढ़ी बनाना। उसने डिसाइड किया कि भाई मुझे अपनी शेविंग कर लेनी चाहिए, मुझे दाढ़ी बना लेनी चाहिए, नहीं तो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करे? दाढ़ी बनाए। ही ब्रंट द लैम्प, इसलिए उसने क्या किया? लैंप जलाया, जो टेबल के ऊपर रखा हुआ लैंप था ना उसको जलाया। ही वांटेड टू लुक मोर हैंडसम, भाई उसने ये सब क्यों किया? वो दाढ़ी क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम दिखना चाहता था वो सबके सामने, इसलिए वो सेविंग करना चाहता था। ही वांटेड टू गेट मैरी विद ए फैट एंड ए रिच लेडी डॉक्टर, एक्चुअली उसे एक लड़की पसंद आ गई थी जो क्या थी? एक डॉक्टर थी, काफ़ी मोटी तगड़ी भी थी और साथ में भाई वो अमीर भी थी। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि भाई उसने एक फैट लेडी से ही शादी क्यों करनी चाहिए थी? अब आपने चैप्टर में पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से उसने ये सोचा था, उसका एक ड्रीम था, अगर उससे कुछ गलती हो जाए, अगर उसकी वाइफ मोटी होगी तो उसके पीछे दौड़ेगी तो उसे पकड़ नहीं पाएगी, अगर पतली होगी तो उसे पकड़ उसकी पिटाई विटाई कर देगी, नहीं तो इसलिए वो कहता है कि मेरी वाइफ ना मोटी तगड़ी होनी चाहिए, काफ़ी मोटी होनी चाहिए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे पीछे दौड़े तो मुझे पकड़ ना पाए। और उसके बाद कहता है सडनली, अचानक क्या? ही हर्ड ए साउंड, उसने क्या सुनी? एक साउंड सुनी। भाई किसकी आवाज़ आई? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ?
ए ब्लैक स्नेक फॉल डाउन ऑन हिज सोल्जर, एक काला सा कैसा सांप जिसको कोबरा टाइप का, नहीं तो उसके कंधे पर आकर गिर गया। फिर क्या हुआ भाई, इट वॉज ए बिग स्नेक। भाई ये जो सांप था इसकी क्वालिटी कैसी थी, काफ़ी क्या था, बड़ा सांप था, काफ़ी हेल्दी मोटा तगड़ा सांप था भाई। अब उसको मोटे सांप को देख के तो हर किसी के होश उड़ जाए। उसके बाद क्या होता है, तो डॉक्टर फियर्ड, डॉक्टर डर गया, अरे भाई सांप आ गया, अब क्या करूं, मुझे लगता है अभी मैं नहीं बचने वाला भाई। ही थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा, दैट हिज एंड वाज नियर, अरे उसका तो अंत ही होने वाला है, मरने वाला है, पता नहीं अब उसके पास उसे कोई बचाने वाला आएगा भी कि नहीं आएगा। ही प्रेड, इसलिए उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, टू गॉड, भगवान से, टू सेव हिज लाइफ, हे भगवान प्लीज मुझे बचा ले, इस सांप से मेरी रक्षा कर। देन तब द स्नेक केम ऑन द टेबल, अचानक से सांप जो है वो मन ही मन ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और सांप उसके कंधे पर से उतर के सामने जो टेबल रखी हुई थी बच्चा उस पे आके बैठ जाता है। ठीक है, द स्नेक वॉज लुकिंग इन द मिरर, वहां पर जो सामने एक मिरर रखा हुआ था ना, तो उसमें जाके देखने लग गया। सांप ने सोचा भाई तुम्हारे जैसा दूसरा सांप भी यहाँ है। अब या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सांप भी अपने आप को बड़े सुंदर हैंडसम दिखना चाह रहा था, वो भी देख रहा था कि देखता हूँ कैसी मेरी शेप है और किस तरीके से मैं, क्या ब्यूटी है, गॉड ने मुझे क्या ब्यूटी दी है, तो वो सब वो भी चेक करने के लिए उसमें निहारने लग जाता अपने आप को, नहीं। देन द डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर ने क्या क्या दौड़ा दौड़ा गया, रन, ये बेटा सेकेंड फॉर्म है, रन 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 रन, दौड़ा गया कहाँ, आउटसाइड, बाहर। अरे भाई सांप उसके कंधे पर से उतर गया है, टेबल पे चला गया, फटाक से निकल लो यहाँ से, बचना है तो फटाफट निकलो भाई, ऑफ द रूम टू सेव हिज लाइफ। अब उसे अपना जीवन बचाना था, फटाफट वहां से 9-2-11 हो गया और कहाँ चला गया, ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्रों के घर चला जाता है। उसका कोई मित्र होगा पड़ोस में तो उसके घर चला जाता है। He told all the story to his friend, अपने मित्र को बताता है और कहता है भाई मेरे साथ तो ये हुआ, इस तरीके से सांप आया, मेरे कंधे पे बैठ गया और मैं सेविंग करने के लिए बस रेडी होने वाला था, मैंने सोचा काफ़ी दिन से सेविंग नहीं की है और जो कमरे में है सांप अचानक से आकर के मेरे कंधे पे गिर गया। वो सारी बातें बताता है, उसका मित्र भी डर जाता भाई फिर क्या हुआ। When द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसे सारी कहानी बताने के कहता है रिलैक्स होके सो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह चले जाना, ठीक है। वैन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह ही केम बैक, जब वो वापिस आता है, ही फाउंड, उसने पाया दैट देयर वॉज नथिंग, उसने देखा भाई ये क्या, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है भाई। ही केम टू नो, बेटा केम टू नो एक फ्रेज है, ठीक है, केम टू नो, उसे पता चला, क्या पता चला, कम्स टू नो पता चलता है, केम टू नो पता चला, क्या पता चला भाई, दैट ए थीफ टुक हिज ऑल थिंग्स, कि भाई कोई चोर वोर आया था और उसका सारा का सारा सामान लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया भाई वहां से। जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो, देखो ये स्नैक है, मैंने आपके लिए, अगर आप एक्टिविटी वर्क बनाते हो अपनी नोटबुक में जो नोट्स बनाते हो और उसमें एक्टिविटी वर्क के लिए आप इस तरीके से अगर पिक्चर बनानी नहीं आती है तो आप इसको देखकर पिक्चर बना सकते हो, आपकी एक्टिविटी भी काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल नज़र आएगी, नहीं। कंक्लूजन में फिर हम क्या करेंगे, एज ए कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द फियर एंड एनकाउंटर बिटवीन द स्नेक एंड द डॉक्टर। ये जो कहानी है आमने सामने के बारे में और डर के बारे में बताती है, किन के बीच में, एक स्नेक के बीच में और एक डॉक्टर के बीच में, कि भाई किस तरीके से एक डॉक्टर का एक सांप से आमना सामना हुआ और किस तरीके से वो सांप को देख के डर गया। तो बेटे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको किसी भी हेल्प बुक की कोई जरूरत नहीं होगी, बस आप मेरी वीडियो को फटाफट ओपन कीजिए, देखिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब ये तो था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ये बेटा एक्टिविटी वर्क में आप ये फोटो बना सकते हो। अब उसके बाद हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि एक एक लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो कि भैया अब जो एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है वो वाले हैं सारे, देखो। What was William Bassett and his friend discussing?
कहता है कि जो भी एम्बेसडर है और उसके जो मित्र हैं वो क्या डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में बातें कर रहे थे, तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक, सांप वापों की बातें कर रहे थे, भाई सांप ऐसे हैं, ये है वो है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि घर पे देखता तो सच में उसे सांप मिल जाता है। नहीं, Who is the narrator of the story The Snake and the Mirror? कहता है कि जो नरेटर बेटा, एक होता है राइटर, एक होता है नरेटर। नरेटर का मतलब होता है वक्ता, बताने वाला, और राइटर होता है लिखने वाला। तो कहते हैं यहाँ पर जो बातें बता रहा है, सारी बातें जो कह रहा है वो कौन है, वो एक होम्योपैथ है। क्या है? कि होम्योपैथ है। आपने होम्योपैथी के बारे में तो सुना होगा। ए होम्योपैथ इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। बेटा होम्योपैथ का मतलब होता है एक चिकित्सा प्रणाली है ये, ठीक है। तो कहता है कि वो एक होम्योपैथ है, जो वक्ता है वो। Where did the narrator of the story The Snake and the Mirror live? भाई कहाँ रहता था वो? He lived, कहाँ रहता था? He lived in a small rented room. I hope जब आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप एक 1 to 1 लाइनर क्वेश्चन आपको जब पढ़ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Who shared the room with the narrator in the story The Snake and the Room? सॉरी, द स्नेक एंड द मिरर। कहते हैं कि अब ये जो कहानी है कौन सी, द स्नेक एंड द मिरर, इसके अंदर जो नरेटर है वो अपना रूम किससे शेयर करता है? किससे करता है? द रैट्स, चूहों से शेयर करता है। अब कहते हैं कि उसके रूम में कोई उसके फ्रेंड तो रहने वाले थे नहीं, वहाँ पर कोई किराएदार बाकी और भी नहीं रह रहे थे। तो वहाँ पर ढेर सारे क्या थे, चूहे थे। काफ़ी उसकी जो लोकेशन है अच्छी नहीं थी, काफ़ी पुराना सा था, वहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं थी, ढेर सारे चूहे भरे पड़े थे। तो कहते हैं कि अब उसको शेयर करने वाला उसके साथ कौन शेयर करते? सारे चूहे उसके साथ रूम को क्या करते थे? शेयर करते थे। यानी कि चूहों के साथ जो नरेटर है वो वहाँ रहा करता था। अब उसके बाद कहते हैं भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। What was the homeopath's first decision while sitting before the mirror? कहता है जो होम्योपैथ है उसका पहला डिसीजन क्या होता है? जब जैसे ही वो मिरर के सामने बैठता है तो उसने क्या डिसीजन लिया कि भाई मैं क्या करूं? He took the decision that he would shave daily and grow a thin mustache। कहता है कि वो क्या करेगा, उसने डिसीजन लिया कि वो डेली शेव करेगा और एक ये पतली पतली सी क्या बनाएगा, मूछें बनाएगा, यानी कि जो उसके चेहरे पे काफ़ी सुंदर लगेंगी। तो क्या करेगा, मूछे रखेगा और जो दाढ़ी वगैरह है वो सारी वो क्या कर देगा, शेव कर देगा। अब उसके कहते हैं What was his second earth-shaking decision? कहता है उसका जो सेकंड डिसीजन है वो किस तरीके से उसको शेक कर देता है, हिला देता है। कहता है उसका पहला डिसीजन क्या था, भाई वो शेव करेगा, और सेकंड डिसीजन क्या होता है, उसको कैसे हिला देता है। His second earth-shaking decision was that he would always keep an attracting smile on his face। कहता है कि वो हमेशा क्या रखेगा, अपने चेहरे पे एक अट्रैक्टिंग का मतलब होता है लुभा देने वाली, आकर्षित करने वाली क्या रखेगा, स्माइल रखेगा। तो उसने डिसाइड किया था कि हमेशा मुस्कुराता रहेगा और भाई पतली पतली मूछें रखेगा और अपनी जो दाढ़ी वाड़ी है उसको बना के रखेगा ताकि आगे वाले कोई भी उसको देखे तो उससे क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। अब उसके बाद कहता है भाई फिर क्या हुआ, Who did the narrator decide to marry? जो नरेटर है किससे शादी करने के लिए डिसाइड करता है, उसने क्या सोचा था कि वो किससे शादी करेगा। He decided to marry a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice। कहता है कि वो एक ऐसी औरत से शादी करेगा, ऐसे लड़के से शादी करेगा कि भाई जो क्या होगी, जिसके पास ढेर सारा क्या होगा, पैसा होगा, और साथ में उसने क्या मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, यानी कि जो एक डॉक्टर होगी, उसका जो प्रोफेशन है क्या होना चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, साथ में मोटी होनी चाहिए। अगर उससे कुछ कभी गलती वलती हो जाए तो उसके पीछे अगर उसको पीटने के लिए दौड़े तो उसके हाथ ना आए वो, ठीक है। अब उसके बाद कहता भाई यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है आगे बेटा, आगे बोल रहा है हाउ डिड द स्नेक कॉइल। बेटा कॉइल का मतलब होता है कुंडली मारना। अब यहाँ पर जन्म पत्री वाली कुंडली नहीं है भाई, कुंडली का मतलब होता है जैसे ये सांप है, ठीक है, और ये कुंडली मार के ऐसे गोल गोल बैठ जाता है। तो ये जो गोल गोल इसकी बैठने की जो ये है ना, ये गोल गोल बैठ के यहाँ पर ये जो गोल गोल घुमा के अपनी बॉडी को बिल्कुल क्या कर लेता है, राउंड राउंड कर लेता है, इसको बोलते हैं कॉइल बोलते हैं। तो अपने आप को क्या कर देता है,
कॉइल कर देता है। हाउ डिड कैसे कॉइल करता है? द स्नेक कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड, गोल गोल घुमा लेता है अपने चारों तरफ, अपने आप को लपेट लेता है, ठीक है, यानी कि वो एक गोल गोल कॉइल में हो जाता है। जैसे आपने कॉइल देखी होगी ना, जैसे मॉस्किटो कॉइल होती है जिसको हम मच्छर भगाने के लिए वो गोल गोल होती है चक्री से, इस टाइप में हो जाता है वो। द नरेटर्स लेफ्ट आर्म अबाउट द एल्बो, अब कहता है कि जब वो सांप है उसके कंधे के ऊपर जब गिरता है तो वो कैसे गिरता है भाई, उसका जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट बाजू है, उसके ऊपर कोहनी तक आके लिपट जाता है और वो घबरा जाता है, भाई आज तो नहीं बचने वाला, सांप आ गया भाई मेरे ऊपर, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा। What happened when the snake looked into the mirror, क्या हुआ जब सांप ने अपने आप को मिरर के अंदर देखा? When the snake looked into the mirror it uncoiled, uncoiled का मतलब होता है बेटा कुंडली को खोल देना, जैसे सांप यहाँ पर कुंडली मार के बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये जब अपनी कुंडली को खोलेगा तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो ये राउंड राउंड हो रखा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा। तो कह रहा है कि अब जिग-जैग मैनर में हो गया है, बिल्कुल कुरकुरे की तरह, है ना। उसके बाद कहता है कि भाई अनकॉइल्ड, अपने आप को जैसे अनफोल्ड कर दे, जैसे फोल्डिंग होता है, हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं फिर उसको अनफोल्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉइल्ड किया गया, जो गोल गोल चक्री की गई है उसको फिर से हटा देना, इज कॉल्ड अनकॉइल्ड इटसेल्फ एंड व्हेन मूव टुवर्ड्स द नरेटर। कहते हैं कि जब जो स्नेक है क्या होता है, जो स्नेक ने मिरर में देखा, when the snake looked into the mirror it uncoiled itself and moved towards the mirror, कहते हैं अपने अपनी जो कुंडली है उसको खोल देता है और उसके बाद फिर क्या कर देता है, वो सांप उसके सामने लहराने लगता है। किसके सामने? मिरर के सामने। वो भी अपने आप को हीरो समझ रहा होगा कि भाई हाँ आज तो तुम्हें भी ना अपना चेहरा देखने को मिला है, कमी मत छोड़ना। जैसे यहाँ पर जो नरेटर है वो अपने आप को निहार रहा था, भाई मैं क्यों पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी अपने आप को निहारूंगा। उसके बाद कहता है बेटा what did the narrator say, what did the snake seem admiring in the mirror, कहता जो स्नेक है उसे कैसा प्रतीत हुआ जब वो मिरर के अंदर देख रहा था, तो क्या वो प्रशंसा कर रहा था या वो खुशी महसूस कर रहा था, कैसा कर रहा था? इट सीम्स एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, तो वो भाई प्रशंसा कर रहा था किसकी? खुद की ब्यूटी के बारे में, कि भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। एक सॉन्ग भी है ना, तारीफ करूं क्या, नहीं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब कहता है कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर बना दिया है, भाई मुझे तो मेरी तारीफ करने से मेरा मन रोक नहीं पा रहा है। उसके बाद कहता है वेयर डिड द नरेटर स्पेंड हिज नाइट, जो नरेटर है वो कहाँ पर रात बिताता है? व्हेन ही वाज फ्री फ्रॉम द स्नेक्स ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है बेटा पकड़, जकड़ना, पकड़ना। कहता है कि जब वो उसकी जकड़ से, उसकी पकड़ से बाहर भागता है बच करके, तो वो पूरी रात कहाँ बिताता है? उसने पूरी रात कहाँ बिताई? ही स्पेंट, जैसे यहाँ पर अगर आपका जो क्वेश्चन है जिस भी टेंस का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, आपको आंसर उसी टेंस के सिंपल सेंटेंस में देना है, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, ही स्पेंट, उसने बिताया, द नाइट, रात बिताई, कहाँ पर? इन ए फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर में बिताई भाई, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं भाई यहाँ तक तो हमें सारी बातें समझ में आ गई, अब आगे बताइए आगे वो क्या करता है। आगे कह रहा है कि हु एंटर्ड द नरेटर्स, हु एंटर्ड द नरेटर्स रूम इन हिज एब्सेंस ड्यूरिंग द नाइट, कहते हैं कि रात के समय में कौन उसके घर पे घुस जाता है? कौन घुस जाता है? ए थीफ, एक चोर घुस जाता है, एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में, ठीक है। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, कहता है कि भाई फटाफट नाम बता दो किसका, इसका ऑथर कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है, किसका? द स्नेक एंड द मिरर, जो चैप्टर है उसका। तो भैया वीएम बैसिर है, वैक्यूम मोहम्मद बैसिर इसका फुल नेम है। तो आई होप आपको बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो हमने है वन लाइनर क्वेश्चन भी कर लिए हैं और भैया साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया है। अब ये सांप देख रहे हो आप, किसी टेबल है, टेबल के ऊपर ये क्या रखा हुआ है? मिरर है, यहाँ पर लैंप है और भैया ये सांप है कुंडली लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेटा अब हम करने वाले हैं
फटाफट रिवीजन, क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। अब जो चैप्टर है उसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोल देंगे आप, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अब हम एक्सप्लेन करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर कोई टीचर आपको ये नहीं करवाएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे या फिर बस टेक्स्ट वाले करवा देंगे। तो लेकिन मेरे चैनल पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। और इसके अलावा एक मजे की बात और भी है बेटा, आपको एक्सट्रैक्ट भी मिलेंगे, ठीक है। बस आप रिक्वायरमेंट डाल देना कि मैडम हमें ये इस चैप्टर का ये मटेरियल चाहिए, मैं आपको तुरंत अवेलेबल करवा दूंगी। अब जैसे एक्सट्रैक्ट आते हैं ना, क्वेश्चन छांटने वाले, क्वेश्चन आंसर छांटने वाले आते हैं, तो हर टीचर उसको नहीं करवाता है। आपको ना किसी हेल्प बुक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, बस आपको मेरी वीडियो को देखना है और कंटिन्यू देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा। देखो लाइक शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे, करते हैं हम क्विक रिवीजन में। देख लीजिए फटाफट क्या है। What was the author and his friends discussing in the story? जैसे आप पहले पढ़ चुके हो भाई कि ऑथर है, जो लेखक है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या होते हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सांप के बारे में, जैसे हमने पढ़ा है। अभी भूतों की तो कोई जिक्र था ही नहीं और लॉयंस का भी कोई जिक्र नहीं था, लीडर का भी कोई जिक्र नहीं था, तो हमें किसके बारे में फटाफट हमने देखा भाई मैडम ने पढ़ाया था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये बात है, फटाफट हमने टिक कर दिया भाई, ये हमारा आंसर हो गया। Who narrated the story of the snake and the mirror? कहता है कि ये जो कहानी है किसने बताई है, द स्नेक एंड द मिरर किसने बताई है भाई, ए होम्योपैथ, ये एक होम्योपैथ के द्वारा बताई गई है, ठीक है। जो एक डॉक्टर होता है, इसके अंदर जो होम्योपैथिक होती है ना, होम्योपैथिक दवा के बारे में आपने सुना होगा, एक चिकित्सा प्रणाली होती है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आगे देखिए नेक्स्ट जो नरेटर है वो क्या कहना चाह रहा है, आगे देख लीजिए फटाफट क्या कहना चाह रहा है भाई। आगे कहना चाह रहा है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर लिव्ड इन ए, फटाफट बोलो बेटा, कहाँ रहता था, अभी हमने पढ़ा था भाई ए बिग ऑन हाउस, बड़े से घर में रहता, बिल्कुल नहीं रहता था। गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता था, बिल्कुल भी नहीं रहता था। स्मॉल रेंटेड हाउस में रहता था, हाँ भाई। अब स्मॉल रेंटेड हाउस, क्योंकि कमरा तो घर के अंदर ही मिलेगा, तो ये किराए का क्या था, घर समझ लीजिए, किराए का कमरा समझ लीजिए, तो वहाँ रहता था। तो हम फटाफट से टिक कर देंगे किसमें, स्मॉल रेंटेड हाउस आ जाए तो भी ठीक है, रेंट रूम आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि रूम तो एक हाउस के अंदर ही तो होता है। उसके बाद हमारा आता है द साउंड वॉज ए फैमिलियर, बेटा फैमिलियर का होता है जानी पहचानी, नोन। कहते हैं आवाज तो कुछ सुनी सुनाई सी लगती है, नहीं। व्हाट साउंड डज द नरेटर रेफर टू, ये जो आवाज थी इसके, ये किसके बारे में, किसकी आवाज थी, द, अब मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये नरेटर रह रहा था वहाँ पर कोई ना तो किराएदार कोई एक्स्ट्रा वहाँ पर रह रहा था, ना कोई उसका फ्रेंड उसके साथ रह रहा था। तो अब इसको शेयर करने वाले कौन थे, अभी बताया था मैंने आपको, चूहे। तो कौन थे, द नॉइस मेड बाय रैट्स, भाई किसकी आवाज़ आ रही थी, चूहों की, क्योंकि सबके घर में चूहे होते हैं बेटा। जब हम चूहे की आवाज़ सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है पक्का चूहे की आवाज़ है भाई ये। तो इसमें पूछा गया है द नॉइस मेड बाय रैट्स, द नॉइज मेड बाय स्नैक्स, द नॉइज मेड बाय स्पैरोज। तो हमने पढ़ा था किसके बारे में है भाई, चूहों की आवाज़ थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हु शेयर द रूम विद द नरेटर, भाई उसको शेयर करने वाला कौन था कमरे को, तो हम कर देंगे द रैट्स, चूहे थे भाई उसको शेयर करने वाला, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे किसको, द नरेटर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बेटा बनियान, बनियान पहनते हैं ना कुर्ते पजामे के ऊपर, जो जेंट्स वगैरह वो बनियान पहनते हैं। कहते हैं कि उसकी जो बनियान थी वो कैसी थी भाई। अब देखो ये भी कोई जिक्र करने की बात है, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि जो राइटर होता है वो इस तरीके की चीज़ें इसमें डाल देता है ताकि उसको सुनकर सबको हंसी आए। तो इस तरीके से ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ह्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए ये सब करता है। कहते हैं कि ए न्यू वन, एक नई, ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी वाली, ठीक है। ए डर्टी वन, गंदी सी, नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं। तो भाई ज़्यादा अच्छी बनियान नहीं थी उसकी, कैसी थी, डर्टी वन थी, ठीक है। चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, देख लेना, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो को देख लेना, उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। वाई डिड द, तो हमारा आंसर होने वाला है ए डर्टी वन, ठीक है, सी।
वाई डिड द नरेटर ओपन द 2 विंडोज, जब जो नरेटर होता है अपने कमरे में बैठा हुआ होता है तो भाई दोनों विंडोज को क्यों खोलता है, क्यों खोलता है भाई? टू सी वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड, ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। ही वॉज फीलिंग हॉट, उसे गर्मी लग रही थी। टू लेट द सन लाइट कम इन, या वो ये चाहता था कि बाहर से सूरज का प्रकाश आ जाए। नन ऑफ दिस मीन्स, कोई भी नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, वहाँ पर चूहों से भरा हुआ कमरा था, गंदा सा कमरा था, घुटन भरी थी, वहाँ घुटन भरा कमरा था, और साथ में बोल रहा है कि भाई वहाँ पर क्या क्या फील करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे जगह पर क्या गर्मी लगेगी, तो वो क्या कर रहा था, हॉट फील कर रहा था। वाई कुड द नरेटर नॉट स्लीप, क्यों नहीं सोया? बिकॉज ऑफ हंगर, उसे भूख लग रही थी, और हीट के कारण, या फिर उसके बॉडी में पेन था। बिकॉज ऑफ कोल्ड, या ठंड थी। तो भाई ठंड का, पेन का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या थी, हीट, काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। अब बेचारे को नींद आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका जो एनकाउंटर है किसके साथ होने वाला है, स्नेक के साथ होने वाला है। विच बुक डिड द नरेटर बिगिन टू रीड, कौन सी बुक है उसने पढ़नी शुरू की थी? उस बुक का नाम बताओ भाई। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है भाई, ना तो ये रामायण थी, ना ही ये क्या थी, गीता थी, और ना ही ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स थी। तो भाई कौन सी थी ये? मैट्रिया मीडिया थी। क्या थी? मैट्रिया मीडिया नामक बुक थी, जो उसे पढ़ रहा था। अचानक से फिर क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, क्या हुआ देखो आगे। व्हाट वाज द नरेटर्स फर्स्ट डिसीजन, पहला डिसीजन उसका क्या था कि सबसे पहले वो क्या करेगा, क्या करेगा कि टू शेव डेली, क्या बनाया, डेली क्या करेगा, दाढ़ी बनवाना, कि वो डेली क्या करेगा, दाढ़ी बनाएगा। ये उसने डिसाइड किया भाई, ठीक है। वाई डिड द नरेटर डिसाइड्स टू ग्रो थिन मुस्टेक, कहता है कि वो पतली पतली मूछें क्यों रखना चाहता था, क्या राज था कि वो क्या चाहता था, पतली पतली मूछें रखना चाहता था। क्यों भाई? अपने आप को क्या दिखाना चाहता था, बड़ा ही हैंडसम दिखाना चाहता था। टू गेट ए जॉब, क्या वो जॉब प्राप्त करना चाहता था। टू वर्क इन ए फिल्म्स, टू वर्क इन फिल्म्स, फिल्मों में काम करना चाहता था। या फिर टू लुक अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, अपने आप को अट्रैक्टिव हैंडसम, सीधी सी बात है भाई, अट्रैक्टिव हैंडसम दिखना चाहता था कि कोई भी लड़की उसको देख कर फिदा हो जाए। तो इसलिए अपने आप को काफ़ी ऐसे एडल्ट एज पर आकर के हर कोई अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहता है। तो वो कहाँ पीछे रहने वाला है भाई। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर आप देखते रहे, सच सीधे मैं बोल रही हूँ, ABC नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भाई A है, B है, C है। मैं सीधा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नरेटर्स अर्थ शेकिंग डिसीजन, भाई ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसने उसकी धरती वर्ती सब कुछ हिला दिया था। भाई धरती हिल गई थी बिल्कुल। तो कहता है कि ऐसा कौन सा डिसीजन था। टू शेव डेली, सेव करना, टू ग्रो थिन मुस्टेक करना, और टू बैथ डेली, डेली नहाना, टू कीप ऑलवेज एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। तो कहता है कि उसको जो धरती को हिला देने वाली उसकी जो डिसीजन थी वो क्या थी कि वो हमेशा उसके चेहरे पे क्या रहे, एक स्माइल रहे। यानी कि जब उसे कोई भी लड़की उसे देखे तो क्या करे, अट्रैक्टिव हो जाए, उसको लाइक करे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे आ गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गया। अगेन केम दैट नॉइज, फिर से वही नॉइज, again came that noise from above, actually who was making that sound। कहता है कि फिर से वहां पर अचानक से क्या आ जाती है, वो आवाज आ जाती है। कहते हैं किसकी आवाज थी भाई वो, अभी हमने पढ़ा कि किसके बारे में, किसकी आवाज थी, रैट्स की आवाज थी, बर्ड्स की आवाज थी, स्नेक की आवाज थी, या इंसेक्ट्स की आवाज थी। तो किसकी आवाज थी भाई वो, अचानक से आवाज़। वैसे तो वहाँ पर चूहों की आवाज़ आ रही थी नहीं, लेकिन अभी कहता है कि अचानक, जब अचानक वर्ड जो होता है ना, अगेन दोबारा, तो पहली बार जो आवाज़ आई थी वो किसकी थी, चूहों की थी। अब दोबारा आवाज़ आती है तो भैया वो पक्का आवाज़ किसकी थी, स्नैक की थी। दोबारा आवाज़ आई कि भाई जैसे स्नैक की होती है ना, हिश की जो आवाज़ होती है वो। वाई वाज द नरेटर सिटिंग होल्डिंग हिज ब्रेथ। कहता है कि जो नरेटर है अपनी सांसों को खींचकर एकदम सहम कर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, उसे क्या दिखाई दिया भाई, उसे क्या दिखाई देता है कि वो अपनी सांसें खींचकर बैठ जाता है, सहम जाता है, डर जाता है कि भाई आज नहीं बचने वाला।
क्या दिखाई दिया उसे दिखाई दिया, देखो बेटा, ए लायन हैड एंटर्ड हिज रूम, कि उसके कमरे के अंदर एक शेर घुस आया। नहीं भाई, शेर का तो कोई जिक्र ही नहीं था। और फिर उसके बाद कहता है देयर वॉज ए मैन विद ए गन इन हिज रूम, एक आदमी आ गया एक गन के साथ। ये भी कोई बात नहीं है, तो ये भी शूट नहीं होगा। ही वॉज फीलिंग स्लीपी, भाई नींद से आ रही थी उसे, तो नहीं। तो उसने क्या देखा, ए स्नेक हैड कॉइल्ड राउंड हिज आर्म, और उसने क्या फील किया, होल्डिंग, उसकी सांसें कैसे अचानक से उसके कंधे पे आके जब वो सांप गिरता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ए स्नेक हैड कॉइल्ड राउंड हिज आर्म, उसकी जो बाजू के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर कोने के पास लेफ्ट हैंड पर क्या सांप आके बैठ जाता है। तो भाई सांसें तो ऑब्वियसली थमनी थी, हमारे सामने भी आ जाए तो ही मरने को हो जाते हैं, सांसें बंद सी हो जाती है, और उसके तो कंधे के ऊपर बैठ गया तो उसे पता है कैसा फील कर सकता है भाई, नहीं। उसके बाद कहता है भाई हाँ ये समझ में आ गया। What did the snake seem admiring, जो स्नेक है वो क्या प्रतीत होता है, वो उसे क्या लगता है कि प्रशंसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो किसकी प्रशंसा कर रहा है, उसे क्या लगता है। तो हमने देखा था कि भाई वो खुद की ब्यूटी के बारे में, जब वो सांप टेबल पर जो लैंप रखा है वहाँ पर और सामने शीशा रखा हुआ है, वहाँ पर जाके लैंप की रोशनी में शीशे के सामने अपने आप को निहारता है, एडमायर करता है, वाह भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट्स ऑन ब्यूटी, खुद की ही प्रशंसा करता है, किसी दूसरे की नहीं करता, बल्कि किसकी करता है, खुद की ही प्रशंसा करता है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, Where did the narrator spend the night when he was free from the snake's grip? कहता है कि ग्रिप होती है पकड़ मानी जकड़ से, यानी कि अब यहाँ पर वैसे सांप ने उसे किसी रस्सी से नहीं बांध रखा था बेटा, बल्कि वो यहाँ पर ग्रिप का मतलब क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ पर वो फंस गया था कि किस तरीके से सांप के चंगुल से मैं कैसे छूटूं, कैसे ये मेरे ऊपर से नीचे उतरे, ताकि मेरे कंधे पर से नीचे उतरेगा तभी मैं यहाँ से भाग पाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मुझे फटाक से डंक मार देगा और फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो उसको ग्रिप कहते हैं, उसकी जकड़ से पकड़ से कैसे बाहर निकले। कहते हैं वेयर डिड द नाइटर स्पेंड, कहाँ बताता है भाई, इन ए शॉप, किसी दुकान में जाता है, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा। इन हिज ओन रूम, खुद के कमरे में तो ऑलरेडी ही था वो। इन ए फ्रेंड्स हाउस, इन ए स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो अपने मित्र के घर पे जाता हमने पढ़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन ए फ्रेंड्स हाउस। हु एंटर्ड द नाइटर्स रूम इन हिज अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वहाँ पर कौन घुसता है जब वो दूसरे दिन आके देखता है, तो हमने पढ़ा था ए थीफ, कौन आता है वहाँ पर, एक चोर आता है। स्नेक चैम्बर, स्नेक चैम्बर का मतलब कहता है सपेरा होता है बेटा। द नाइटर्स सन, उसका बेटा, ये भी कोई जिक्र नहीं है। द नाइटर्स वाइफ, ये भी कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए थीफ, क्योंकि दूसरे दिन जब वो आके देखता है तो हमने क्या देखा कि भाई ये वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सब कुछ चीज़ कौन ले गया, कोई चोर वहाँ पर आया था और हाथ साफ करके सारा का सारा सामान वहाँ से लेके फुर्र हो गया। ठीक है भाई, द थीफ हैड टेकन एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, व्हाट वाज इट, जो थीफ है सारी चीजें ले गया था, एक चीज को छोड़ के, वो चीज कौन सी थी जो नहीं उठा के लेके गया। तो भाई हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई एक डर्टी वेस्ट थी, गंदी सी सड़ी सी बनियान थी, पसीने से भरी हुई कह सकते हैं हम, तभी तो गंदी है। तो कहता है कि उसको तो उठा के लेके नहीं गया, बाकी उसने वहां पर कुछ छोड़ा नहीं। तो कहता है द नाइटर्स शूज नहीं लेके गया, द नाइटर्स डर्टी, सॉरी छोड़ के क्या गया था, शूज तो ले गया होगा, यहाँ पर छोड़ के यानी कि कौन सी चीज, एक कोई चीज है जिसको छोड़ के गया, बाकी सब ले गया, तो सब चीज ले गया, शर्ट भी ले गया, शूज भी ले गया, और भाई स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मे वश्मे सब कुछ ले गया, लेकिन छोड़ के गया क्या थी वो अनोखी चीज, यूनिक चीज थी, डर्टी वेस्ट। डर्टी वेस्ट का मतलब गंदी सी सड़ी सी पसीने से भरी हुई बनियान वहां पर छोड़ गया था। ठीक है बेटा, तो हमारे आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, कभी आप ये सोचो कि भाई यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा था थीफ हैड टेकन एवरीथिंग, सब कुछ ले गया, तो आप आगे ना पढ़ो, सीधा यहाँ से फटाफट लगा दो, कोई भी निशान तो बेटा गलत हो जाएगा वो। अब आपको देखना है कि आप पूरे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है अच्छे से कि भाई कौन सी चीज को, एक चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें लेके गया था।
तो कौन सी चीज थी? वो गंदी बनियान थी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द स्नेक एंड द मिरर, जैसे कि वी.एम. बेसिर मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो ऑथर है वो कौन है। हु इज द ऑथर? APJ अब्दुल कलाम जी नहीं है, और सुब्रमण्य भारती भी नहीं है, वी.एम. वर्थ भी नहीं है, तो भैया कौन है? वी.एम. बेसिर है, वकीम मोहम्मद बेसिर। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट अपने नोट्स बना लेना, और आपके लिए पूनम मैडम लेकर आती रहेगी हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड, और यहाँ तक कि ग्रामर से रिलेटेड जो आप रिक्वायरमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारा मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी बता देना बेटा, ताकि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फटाफट अपने नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।